दादू साहब एक बार घर से कहीं बाहर जाने लगे तो किसी ने सामने से छींक दिया तो कहने लगे दूसरे लोग कि दादू साहब अभी आप बाहर ना जाओ। बोले भाई क्या बात है? बोले कि अच्छी बात नहीं, सामने से छींक दिया किसी ने। सामने की छींक अच्छी नहीं होती, एक छींक अच्छी होती ही नहीं, दो हो जाए तो चले जाओ, कोई बात नहीं। दादू साहब बोले कि साधु होके मानने सुन उसका मुखड़ा देखे कौन, कि हम साधु संत फकीर हैं, हम इनको नहीं मानते सुनों को। रामायण में भी है, होई सोई जो राम रची राख्या कू कर तर्क बढ़ावत शाखा, कि होई सोई जो राम रची राख्या, जो राम ने रच रखा है वही होगा। ये कू तर्कों की बात दे दे के ने क्यों बेकार के संदेह पैदा करते हो? दादू साहब कहने लगे मैं नहीं मानता इन बातों को, कि साधु हो के मानने सुन उसका मुखड़ा देखे कौन। हम तो साधु संत हैं, हम नहीं माना करते इन बातों को। सामने की छींक हो, बराबर की छींक हो, आगे की हो, पीछे की हो, कोई हो, एक हो, दो हो, चार हो, कोई बात नहीं, जो बात होनी है वो होके रहेगी। चलो, दादू साहब ने अनसुनी करके और उनके कहने के बावजूद चले गए। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब समझदार लोग जिनके अनुभव हैं वो जो बात हमें बताते हैं तो उन बातों में भी कुछ तथ्य होता है, उस बात को भी सुनना चाहिए, गौर करनी चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव के आधार पे वो ऐसा कहते हैं। दादू साहब आगे गए, रास्ते में गवाले मिल गए उनको। गवालों ने दादू साहब के बारे में काफी सुन रखा था कि दादू साहब बहुत बड़े संत हैं, ये त्रिकालदर्शी हैं, इनको भूत भविष्य वर्तमान का सब ज्ञान है, इनको पता लगता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो वो तो गवाले थे, जितनी बुद्धि थी, बोले कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम भी देखते हैं इनको पता लगता है या नहीं लगता। दादू साहब के पास जाते हैं और दादू साहब को कहते हैं कि बताओ, हम आपकी पिटाई करने वाले हैं, आपको हम लाठी कहाँ पे मारेंगे? और दादू साहब क्या जवाब दे? जब इंसान का मूर्ख के साथ पाला पड़ जाए तो चुप रहना ही अच्छा है। फिर भी कुछ ना कुछ वो पूछते रहे, बताना ही पड़ा। बोला कि भाई मेरे पैरों पे मारोगे? जब पैर पे कही तो हाथों पे मारी। बोले आप बताओ कहाँ मारेंगे? बोला पीठ पर मारोगे तो सामने छाती पे मारी। फिर पूछने लगे आप बोलो कहाँ मारो? बोला पैरों पर मारोगे तो फिर उन्होंने उनके सिर में मारी। तो जो वो पूछते उसके उल्ट करते गए। बोला कि आप तो कहते हो आपको पता लगता है दादू साहब, और ये ऐसा उसके साथ करके और उनकी टोपी जो सिर पे ओढ़ रखी थी वो टोपी भी छीन ली। बोले कि जा। अब दादू साहब मन में विचार करते हैं, देखो जब कोई घटना घटित होती है हर इंसान उसके बारे में सोचता है कि वाकई में दुनियादारी की बात सत्य है। देखो उन्होंने कही थी, मैं उनकी बात मानता तो ऐसी घटना नहीं होती। उन्होंने ठीक कहा था कि भी ऐसा ना करो आप। तो मैंने उनकी अनसुनी करके अपने आप आ गया। उनकी बात सुननी चाहिए थी और मुझे नहीं आना चाहिए था। फिर दादू साहब कहने लगे दादू दुनिया सत्य है और सत्य वहां के सुन, मैं दुनिया की मानता तो टोपा खोज सकूं। और पहले ये कही थी कि दादू दुनिया बावड़ी, दुनिया बेवकूफ है। दादू दुनिया बावड़ी, फिर मांगे दादू दुनिया बावड़ी और फिर मांगे सुन, लिखण वाला लिख गया तो मिटन वाला कौन? कि जिसने जो लेख लिख दिया उसको मिटने वाला कौन है? वो तो वैसे ही होगा। और जब होगी घटना फिर कहने लगे कि दादू दुनिया सत्य है, सत्य वहां के सुन, मैं दुनिया की मानता तो टोपा खो सकूं। कि अगर मैंने दुनिया की बात सुनी होती तो ये ना तो पिटाई होती ना मेरी टोपी खुजती। सुन सत्य है, दुनिया के मानने चाहिए। इसलिए इतने लोग जो बात कहते हैं उसको हम अनसुनी नहीं कर सकते, उनको सुन के उस बात को मानना चाहिए। तो हमें भी इस प्रकार की तकलीफों से बच जाएंगे।